हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मृत्युंजय वैशाली की आवाज़ पर पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पति ने तुमसे कहा था घर चलने के लिए। तुम थी ना जो यहाँ रुकना चाहती थी, और तुम्हें दिक्कत जा रही है कि तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आ रहा है। कितनी पलटू औरत हो तुम। वैशाली मृत्युंजय की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, बड़का भैया, हमको आपसे बहस करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आप हमको बता दें। आपसे बात करने की जिम्मेदारी हमने सिद्धू को थमा दिया है। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, पापा बिल्कुल ठीक है, नर्स हायर कर दिया गया है। अब तुम मेरे साथ चलने का कष्ट करोगे? महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, सिद्धू, अगर कोई भी दिक्कत हो तो। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काटकर सुधांशु से बोला, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना, अपनी बहन को नहीं। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कॉल नहीं करेगा, ऐसा क्यों? मृत्युंजय घूरकर महक की तरफ देखा है तो महक मुंह बनाते हुए चुपचाप खड़ी हो जाती है। नित्या जब से वैशाली के पास आई थी उसे ही देखे जा रही थी, जिसे वैशाली साफ महसूस कर रही थी। नित्या अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाती और वैशाली से कहती है, आप कौन हो? नित्या वैशाली की बात पर बोली, हमारा नाम वैशाली मिश्रा है। नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, काफ़ी अच्छा नाम है, वैसे इन लोगों से आपका क्या रिश्ता है? महक नित्या की बात पर बोली, वैसे एक तरीके से देखा जाए तो वैशाली मेरी मुंह बोली बहन समझ सकती है, और दूसरा वो मेरी देवरानी है, मेरे देवर अमृत सारंग की वाइफ। नित्या महक की बात सुन वैशाली से बोली, मुझे ना आपसे बिल्कुल फैमिलियर वाइब्स आ रही है, जैसे मैं आपको जानती हूँ। वैशाली नित्या की बात पर बोली, हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, वैसे तुम हो कौन? नित्या वैशाली के सवाल पर मुस्कुराते हुए बोले, मैं सुधांशु के क्लासमेट हूँ, नित्या मित्तल, कशिश मित्तल के चाचा जी इंद्र मित्तल की बेटी। वैशाली एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वैशाली कुछ कहती उससे पहले ही वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और अमृत अंदर आता है। वैशाली अमृत को देखते ही उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है तो अमृत थोड़ा हैरान होता है और उसके पीठ को थपथपाते हुए कहता है, हाँ आ गया, कितने बार कॉल किया तुमने? वैशाली अमृत की बात पर कोई जवाब नहीं देती। अमृत अपनी नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा है और नित्या को देखकर अमृत सब कुछ समझ जाता है। वैशाली और नित्या पहली बार आमने सामने आए थे, इसलिए वैशाली पैनिक हो रही थी। मृत्युंजय वैशाली के कंडीशन को देखते हुए महक से बोला, हमें घर चलना चाहिए। महक नित्या से बोली, नित्या, हम लोग घर जा रहे हैं, तुम्हें सुधांशु घर छोड़ देगा। नित्या महक की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं दीदी, मैं अपनी कार से आई हूँ, मैं चली जाऊँगी। महक नित्या के बात पर अपना सिर हिला मृत्युंजय के साथ वहाँ से निकल जाती है। अमृत भी वैशाली को लेकर वहाँ से चला जाता है। नित्या शेखर जी की तरफ देखते हुए बोली, अंकल, अब मैं भी घर चलती हूँ, एंड डोंट वरी, आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। शेखर जी नित्या की बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देते हैं। शेखर जी सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, अपने फ्रेंड को बाहर तक छोड़ कर आओ। सुधांशु शेखर जी की बात पर अपना सिर हिलाता है और नित्या को बाहर तक छोड़ने आता है। नित्या जाने से पहले रुककर एक डेयरी मिल्क सुधांशु की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आई नो कि ये थोड़ा वियर्ड है, लेकिन स्वीट खाने से नर्वसनेस कम होती है। सुधांशु नित्या के हाथ से डेयरी मिल्क ले लेता है तो नित्या हल्का सा आगे बढ़कर सुधांशु के चिक्स पर किस करके कहती है, गुड नाइट।
इतना कहकर नित्या जल्दी से लिफ्ट की तरफ भाग जाती है। सुधांशु अभी भी सदमे में नित्या को जाता हुआ देख रहा था। उसके हाथ अपने हाथ आप उसके गाल पर चले जाते हैं। नित्या शर्माते हुए सुधांशु को बाय कहती है। सुधांशु जिसके जवाब में कुछ नहीं कहता। तभी नीरू आकर सुधांशु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सिद्धू यहाँ पर क्यों खड़े हो? नीरू की आवाज़ पर सुधांशु होश में आता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, कुछ नहीं माँ, वो मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसे छोड़ने आया था। चलिए पापा अकेले हैं। नीरू सुधांशु की बात पर बोली, मैं तुम्हारे पापा के साथ हूँ, तुम जाओ घर। सुधांशु नीरू की बात पर बोला, लेकिन माँ। नीरू बीच में सुधांशु की बात काटकर बोली, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा घर जाओ, मतलब जाओ, कल सुबह आ जाना। सुधांशु नीरू की बात पर आगे और कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप घर के लिए निकल जाता है। मृत्युंजय एक हाथ से स्टीयरिंग को पकड़े दूसरे हाथ से महक के हाथ को पकड़े गियर लगा रहा था और उसके कानों में ब्लूटूथ लगी हुई थी जिसमें वो किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। कॉल पूरा होने के बाद मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? महक मृत्युंजय को अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, आप क्लाइंट से बात कर रहे हो तो क्या मैं भूतनी की तरह अकेले बात करूं? मृत्युंजय इरिटेट होकर बोला, अब अपने भाई और उस वैशाली की तरह मुझसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए मत जुट जाना। वैशाली के जिक्र पर महक मृत्युंजय से बोली, वैसे आपने कुछ नोटिस किया? मृत्युंजय महक को ऊपर से लेकर नीचे तक देख कर बोला, नहीं, तुम अभी भी वैसे ही पतली हो, बस थोड़ा सा। ये कहते हुए मृत्युंजय महक के पेट को देखता है जो कि साड़ी के आंचल को जो हवा में उड़ रहे थे उसके कारण नजर आ रहा था। महक मृत्युंजय के नज़रों को फॉलो करते हुए नाराज़गी से बोली, आप सच में बेशर्म होते जा रहे हो। मैं क्या पूछ रही हूँ और क्या आप चेकआउट कर रहे हो? मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, मैं अपनी वाइफ को चेकआउट कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? और तुमने साफ साफ कहा भी नहीं कि मुझे क्या नोटिस करना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हें नोटिस किया। महक अपने दांत पीसते हुए बोली, आपको ये नोटिस करने के लिए कह रही थी कि जब नित्या वैशाली को अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे रही थी तो वैशाली पैनिक हो रही थी, ऐसा क्यों? मृत्युंजय महक के सवाल पर बोला, तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे तुम गरे मुर्दे उखाड़ रही हो? महक कंफ्यूज होते हुए बोली, मैं कौन से एंगल से गरे मुर्दे उखाड़ रही हूँ और आप किसी और के तरफ की बात कही और क्यों लेकर जा रहे हो? मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, अब तुम चुप रहो, बहुत बातें करने लगी हो, तुम्हारा मुंह दर्द नहीं करता है क्या? महक नाराजगी से बोली, तो ठीक है, आप बात करोगे ना तो भी नहीं करूँगी। इतना कहकर महक मृत्युंजय के हाथ को झटक देती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। मृत्युंजय महक को देखते हुए अपना सिर हिला देता है और चुपचाप ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है। अमृत वैशाली के सामने बैठा हुआ था और वैशाली पहली बार बियर पी रही थी जिसे अमृत ने ही मृत्युंजय के मिनी बार से उठाया था। अमृत वैशाली को देखने लगता है जिसके गाल लाल हो गए थे। अमृत वैशाली की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, वैशाली, वैशाली तुम होश में हो? वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, तुमको क्या लगता है, हाँ, एक बोतल पीकर हम लुढ़क जाएंगे?
अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना अभी? वैशाली अपना हाथ अमृत के हाथ से छुड़ा कर बोली, हम सबको गोली मार देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम आतंकवादी बन जाएंगे। अमृत वैशाली की बात पर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें डर नहीं लगता बंदूक से? वैशाली रोते हुए बोली, हमको गोली मारा और बंदूक से डर नहीं लगता साहब, हमको आपसे आपके प्यार से डर लगता है। अमृत वैशाली की बात पर बोला, अच्छा वैसे ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? वैशाली रोना छोड़कर अमृत को घूरते हुए बोली, ये हमारा डायलॉग है, मूवी का डायलॉग था, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। वैसे हम भूल गए आगे का था। ये कहते हुए वैशाली सोचने लगती है। अमृत वैशाली के चेहरे को पकड़कर बोला, मैं बताता हूँ ना, उसमें डायलॉग था, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। वैशाली आकर अमृत की गोद में बैठते हुए बोली, सही कहा तुमने, हमको प्यार से बहुत डर लगता है। अमृत वैशाली के कमर को पकड़ते हुए उसके सर को अपने कंधे पर रखते हुए बोला, चलो तुम थक गई होगी ना, सो जाओ। वैशाली अमृत के गालों में अपना सर घुसाकर आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अमृत की हालत खराब हो रही थी क्योंकि वैशाली की मदहोश करने वाली गर्म सांसें अमृत के गालों को छू रही थी। अमृत थोड़ी हिम्मत करके वैशाली से बोला, तुमने डिनर नहीं किया है? वैशाली अमृत के कान में फुसफुसाते हुए बोली, हमको भूख नहीं है। अमृत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और वैशाली को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर की तरफ ले जाते हुए कहता है, तो ठीक है, तुम सो जाओ, मैं डिनर करके आता हूँ। वैशाली अपनी आंखें खोल अमृत को देखते हुए बोली, हमको तुम्हारे साथ रहना है। अमृत वैशाली की बात पर उसे बिस्तर पर बैठाते हुए बोला, ठीक है, मैं डिनर लेकर आता हूँ, तुम तब तक फ्रेश हो जाओ। वैशाली अमृत की बात सुन अपना सिर हिला देती है तो अमृत कपड़े निकाल कर वैशाली को दे देता है और डिनर लेने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। आज पूरा खाना बाहर से आया था, जिसकी जिम्मेदार अदिति थी और सभी लोग विक्रम को घूर रहे थे। विक्रम सबकी छुरीदार नज़रों को महसूस करते हुए बोला, मुझे बाहर का कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था तो सोचा अकेले खुदगर्ज की तरह खाने से मुझे बाहर का खाना खाने का मन कर रहा था तो सोचा अकेले खुदगर्ज के खाने से बेहतर अपने घर वालों को भी खिलाऊं। विप्लव पुलाव को जल्दी जल्दी खाते हुए बोला, बहुत अच्छा ख्याल था, वाह ये कितना टेस्टी है। विक्रम सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अब घूरना बंद कीजिए और डिनर शुरू करते हैं ना, मुझे भूख लगी है। शोभित अदिति को देखता है जो कि खाने पर टूट चुकी थी। शोभित अदिति के होठों को नैपकिन से साफ करते हुए बोला, कोकुन आराम से खाओ, खाना कहीं भाग नहीं जा रहा। अदिति शोभित की बात पर बोली, लेकिन अगर मैं जल्दी नहीं खाऊंगी तो सब खाना खत्म हो जाएगा ना। शोभित एक गहरी सांस लेकर बोला, परसों हम दोनों की सगाई है, तुम शॉपिंग पर नहीं जाना चाहती? अदिति विप्लव की तरफ इशारा करते हुए बोली, वापी ले आएगा मेरे लिए कपड़े, उसे अच्छे से पता है मुझे कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। शोभित जानलेवा नज़रों से विप्लव को घूरने लगता है। विप्लव को जब किसी की नज़रें खुद पर महसूस होती है तब वो शोभित की तरफ देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसका भाई उसे जानलेवा नज़रों से क्यों घूर रहा है। विप्लव कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद खुद से बोला, छोड़ो यार, इनका तो काम ही यही है, पनीर की सब्जी पर फोकस
करता हूँ। इतना कहकर विप्लव फिर से भूखरों की तरह खाने लगता है। कुछ देर बाद उन लोगों का डिनर खत्म होता है तो सभी लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अमृत जब खाने का प्लेट लेकर कमरे में पहुंचता है तो देखता है वैशाली वहां पर थी ही नहीं। अमृत खाने का प्लेट कॉफ़ी टेबल पर रखकर वॉशरूम की तरफ दे जाते हुए बोला, वैशाली तुम अंदर हो क्या? लेकिन अमृत को जवाब में कुछ भी नहीं मिलता। अमृत वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वैशाली मज़े के साथ बाथरूम में सो रही थी, बाथटब में सो रही थी। वो तो जहमत थी कि बाथटब ऑटोमेटिक था जिससे पानी वैशाली के सीने तक था, वरना वैशाली उसी में डूबकर मर सकती थी। अमृत एक गहरी सांस लेकर वैशाली के पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और सीधा क्लोजेट रूम की तरफ ले जाता है। अमृत वैशाली के कपड़े चेंज कर उसे बिस्तर पर आराम से सुला देता है। बियर के नशे में वैशाली घोड़े बेचकर सो रही थी। अमृत वैशाली को देखते हुए खुद से बोला, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतना कहकर अमृत वैशाली के माथे पर चूम लेता है और जाकर अपना डिनर करने लगता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।